लेकिन मैं अपना समय किसी से शेयर नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है अच्छी तरह। तो क्या मेरे साथ भी नहीं? समित रेड जोन एरिया है, माफ करना। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? बिनाज आंटी, क्षमा कीजिएगा, आपसे नहीं पूछ पाया। क्या मिस्र से लौटते हुए आपके लिए कुछ लेकर आऊं? बारात ने तो एक लिस्ट दे दी है मुझे। क्या, कैसी लिस्ट? कुछ चीजें लिखी हैं, मैंने देखा नहीं अभी तक। जरा मुझे दिखाना तो। ये लो। देखो तो सही। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस खैर से जाओ और खैर से वापस आओ। माँ, इस पर तो रिबन बंधी हुई है। आखिर रिबन क्यों बंधी हुई है इस पर? हाँ खोले इसे। चलो देखते हैं क्या लिखा है। ओहो, इतना सारा बच्चे का सामान, पूरा घर ही भर जाएगा इनसे तो। कमाल है भाई। बहरात ऐसी हरकतें करता है, तुम ध्यान मत दो, जो ला सकते हो ले आओ। चिंता ना करो चचक, मैं इतना सब कुछ तो लेकर नहीं आ पाऊंगा। हाँ, पर बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें ले आऊंगा। इतनी सारी चीजों के लिए तो कार्गो प्लेन करवाना पड़ेगा तुम्हें। इस तरह रिबन को लपेट कर बांधना लाओ मुझे है। दो। देखो, ख्याल रखना। लाओ, अब बाकी मैं तुम बांध देख दूंगा। लेना। तुम हाँ, छोड़ ठीक दो है। इसे, बांधे बिना नहीं रख सकते। बेटा, मैं जरा नरमिन साहिबा से मिलकर आ जाऊं, वो कुरान सीखना चाहती हैं, इंतजार नहीं करवाना चाहिए उन्हें। ठीक है माँ, मैं भी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बिनाज आंटी। गुड नाइट। ओहो, चिचिक, काश तुम जानते कि मैं तुम्हें कितना याद करूंगा। अगर तुम शादी के बाद जाते तो ज्यादा अच्छा होता ना। मेरी जान, मैं जल्द से जल्द अपना काम निपटाकर वापस आने की कोशिश करूंगा। फिर हम शादी करेंगे और अगली बार हम दोनों साथ जाएंगे। जरूर साथ जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। भाई आ रहे हैं। अच्छा, तो जीजा जी आप यहाँ हैं, ये सही अरे हुआ कि नहीं नहीं? साले साहब, ये पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही खुल गया, मैंने नहीं खोला इसे। तो दोबारा बांध देते। वैसे मैंने छोटी मोटी चीजें और भी लिख दी हैं। और चीजें लिखनी है? वो भी बाजार से ले आइएगा, समझ गए ना आप? ये लीजिए। जरा मुझे दिखाना, मैं देखूं। ओह, इतना सारा। क्या घोड़ा? हद कर दी तुमने। ऊंट? ये तो वाकई मेरे मन में नहीं आया। देखो जरा। ऊंट तो भूल ही गया। अजीब है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसा करें, इस पर्चे में आप ऊंट भी लिख दें। पेन है? भाई पेन? यहाँ कैसे होगा? तुम्हें ऊंट चाहिए बहरात? हाँ ऊंट। ठीक है, ले आऊंगा मैं। हाँ जरूर। लेकिन क्या उस पर बैठ कर आऊं मैं? नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, खिलौने वाला? तो तुम खिलौने वाला ऊंट कह रहे हो? जी खिलौना। वरना मुझे वापस आते हुए 3 साल लग जाते। कॉफी पियोगी? सच कहूं तो इस वक्त कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा था।
शुक्रिया। लगता है दिल की आवाज सुन ली तुमने। आखिर हम इतना समय साथ जो गुजारते हैं, और मैं तुम्हें समझने भी लगा हूँ। और अगर मैं तुम्हें इतना भी ना जान पाऊँ तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा। क्यों ना हम उन दोनों को मिला दें, क्या कहती हो तुम? हमारे एक कदम बढ़ाने से उनका रिश्ता आगे तक चल सकता है और इस तरह दोनों की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मतलब कि वो दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे और ये कितना अच्छा हो जाएगा। देखो, लोगों की जिंदगी में इतनी दखल देना अच्छी बात नहीं है। जो नसीब में होगा वो तो होकर ही रहेगा ना, समझो इस बात को। समझ में नहीं आता कि तुम मजाक में इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो जाहिदे। मुझे भी कोई उपाय बताओ। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक मर्द और एक औरत लो। उनके दिल में मोहब्बत और जुनून भर दो। फिर उनमें से एक चला जाए तो पीछे मायूसी रह जाती है, आंसू रह जाते हैं और उसके सिवा कुछ नहीं। यही होते देखा है मैंने तो। फिर इसके बाद? फिर इस पूरी रेसिपी को उठाओ और कचरे में फेंक दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं। देखो जाहिदे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो। मुझे देखो, मेरे भी तो रिश्ते टूट चुके हैं, मैंने भी तो उम्मीद नहीं छोड़ी और अब भी मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो, यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है। तुम अचानक मुझ पर क्यों आने लगते हो? क्या क्या सोच लेते हो? तुमने सिर्फ मेरे विचार पूछे थे ना, तो इसीलिए मैंने अपनी बात कह दी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ और ही समझ बैठो। हाँ बस ठीक है, ठीक हाँ है। बिल्कुल। एक दिन तुम्हें इस अंधेरे कुएं से जरूर बाहर निकालूंगा जाहिदे। ये किस खुशी में? मुझे यहाँ लेकर आने के लिए। मेरा दिल हल्का हो गया। काफी अच्छी जगह है ये। पति होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मेरा पति बहुत अच्छा है। जब मैंने उस वक्त तुम्हें खुद से बातें करते हुए देखा था तो मैं समझ गया था कि तुम कुछ परेशान हो। देखो देखो कैसे फौरन खा लिया उसने। हाँ, जीवत भी तो रहना है उसे। हाथ मत लगाओ इसे। तो फिर तुमने कैसे हाथ लगाया? हाँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं अपना समय किसी से शेयर नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है अच्छी तरह। तो क्या मेरे साथ भी नहीं? समय थ्रेड जोन एरिया है, माफ करना। इधर दो, मुझे भी चाहिए। नहीं आतिश, दो मुझे। आतिश। आतिश, आराम से मेरी प्यारी जादूगरनी, आराम से। गले में फंस जाएगा। क्या हुआ? फोन आ रहा है शायद। मिस्टर हजर की कॉल है। मैंने कॉल अटेंड नहीं की तो उन्होंने कंपनी से संपर्क किया। जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उसने फिर कॉल की? कल कॉल की, मैंने रिसीव नहीं की। समझ नहीं आ रहा कि इतनी जिद क्यों कर रहा है। उसे जवाब दे दो और बात खत्म करो। अभी फाइल का बहुत हिस्सा देखना बाकी है, पहले मुझे सब कुछ पढ़ लेने दो। और फिर क्या? बुराक के साथ मिलकर कोई फैसला लूंगी, उसकी राय भी तो जरूरी है। हम इस बारे में बात कर चुके हैं अमरजान। प्रोजेक्ट नहीं लोगी तुम। हाँ बिल्कुल कहा था। मैंने भी कहा था कि फाइल पढ़ने के बाद ही फैसला लूंगी मैं। आतिश, हेलो, क्या किया तुमने? देखो, ये काम तुम पहले भी कर चुके हो।
तो एक बार और भी कर लोगे। बस डॉक्यूमेंट बदल दो, इतनी सी तो बात है। मुमकिन नहीं, तुम बहुत पैसे मांग रहे हो। ठीक है, तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी। ये काम हो जाना चाहिए, हर हाल में हो जाना चाहिए। नहीं, मैं यूं बेबस होकर घर पर इंतजार नहीं कर सकता।